हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन। आज की इस वीडियो में हम लोग रिचार्ज एपीआई, गिफ्ट कार्ड, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अगर आप लोग को रिचार्ज एपीआई चाहिए तो आप लोग किस टाइप से ले सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग रिचार्ज एपीआई लेना चाहते हैं तो हमारा एक आरसी एक्सचेंज के नाम से हमारी एक पोर्टल है, जहाँ पर आप लोग अगर आप लोगों के पास स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एयरटेल का स्टॉक है, आप एयरटेल का स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पोर्टल पे अपना स्टॉक लिस्ट कर सकते हैं और जो हमारे बायर्स होंगे वो आपके जो स्टॉक है उसको परचेज़ कर सकेंगे। यानी कि आप सेलर और बायर हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बुला कर के मिला देते हैं, ताकि आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन ना करना पड़े। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ भी है, तो आप लोग डायरेक्टली हमारे पोर्टल के ऊपर सेल कर सकते हैं और किसी को बाय करना है तो वो डायरेक्टली हमारे पोर्टल से ही स्टॉक को बाय कर सकता है। तो इस टाइप का हमारा कुछ पोर्टल रहता है। देन अबाउट में आप देख सकते हैं सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज है, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, बिल पेमेंट, गिफ्ट वाउचर एंड बुकिंग एपीआईज, ये सब आपको हमारे पास मिल जाता है। वेरिफिकेशन एपीआई, प्लान फैच, व्हाट्सएप एपीआई, एसएमएस एपीआई, ये सब कुछ आपको हमारे पास मिल जाता है। देन हम यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद आपके पास अगर आप न्यू यूज़र है तो आप साइन अप करके अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, देन आप जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो जीएसटी नंबर डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे नो कर दीजिए। आप इसे नो करेंगे तो पहली बात, आप लोग P2P स्टॉक यानी कि जो जीएसटी का स्टॉक है वही यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और आपकी जो उसका जीएसटी जाएगा वो B2C में काउंट होगा। देन आप यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर, फुल नेम, ईमेल, पैन, स्टेट और एड्रेस डाल के साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप डायरेक्टली पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी पोर्टल को लॉगिन कर लिया है, तो इस टाइप का आपको यहाँ पर पोर्टल मिल जाता है। इस टाइप का पोर्टल रहता है। यहाँ पर आपको जो स्टॉक है आप देख सकते हो, इतना स्टॉक अभी लिस्टेड है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ऊपर से भी आप देखेंगे आपको एक रिवॉर्ड्स का सेक्शन मिलता है। देन आपको मिलता है P2A बायर वॉलेट, P2A सेलर वॉलेट, देन P2P बायर एंड P2P सेलर। तो हम सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि P2A क्या है और P2P क्या है। जो P2A रहता है, P2A का मतलब है नॉन जीएसटी। इसके अंदर आपको कमीशन के ऊपर इन्वॉइसिंग देनी होती है। इस पर कमीशन इन्वॉइसिंग होती है, ठीक है। देन हम समझ लेते हैं कि P2P क्या होता है। P2P रहता है, इसके ऊपर आपको जीएसटी मिलता है, ये विद जीएसटी स्टॉक रहता है, ठीक है। जितना भी आप लोड लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख का स्टॉक लिया है, 1 लाख का परचेज़ किया है, तो आपको पूरे 1 लाख का इन्वॉइस हम लोग देंगे। तो P2A का मतलब है नॉन जीएसटी एंड P2P का मतलब है विद जीएसटी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट्स का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर स्टॉक अवेलेबिलिटी का एक सेक्शन रहता है, तो यहाँ पर आप लोग स्टॉक चेक कर सकते हैं कि किस किस मार्जिन पर क्या क्या स्टॉक यहाँ पर लिस्टेड है। आप यहाँ पर स्टॉक देख पा रहे हैं कि किस किस मार्जिन पर क्या क्या स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हो रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं गूगल प्ले यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो मैं गूगल प्ले सेलेक्ट करूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो गूगल प्ले का जो मार्जिन आपको यहाँ पर लिस्ट हो रहा है। अभी आपको इसमें दूसरा मार्जिन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस सेलर पर ये गूगल प्ले का मार्जिन लगा हुआ है उसी एपीआई से मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास गूगल प्ले पर जो मार्जिन मिलता है वो सबसे हाईएस्ट है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, 3.25%। ये मार्जिन आपको पूरे इंडिया में कोई भी अवेलेबल करा ही नहीं सकता, ठीक है। देन आप लोगों को ऑपरेटर डे बुक मिलता है। यहाँ से आप अपना जितना भी आपका सुबह से लेकर रात तक का ट्रांजैक्शन होगा, आप डे बुक में आप कितना आपको मार्जिन मिला, आप टोटली उसका एवरेज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कल की डेट सिलेक्ट कर ली,
ठीक है, मैं इसको परचेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जो परचेज़ किया है, सेल करेंगे तो आपको सेल पे आपने क्या एवरेज दिया वो दिखेगा, परचेज़ करेंगे तो परचेज़ पे क्या एवरेज दिया वो दिखेगा। मैंने यहाँ परचेज़ पे क्लिक किया तो मैंने VI चलाया है GST में, तो उस पर मुझे 3.8 का एवरेज मिला है। देन मैंने एयरटेल मेरा चला है 5683 का, जिस पे मुझे 3% का एवरेज मिला है। हाँ, देख सकते हैं कि एयरटेल पे 3% का एवरेज यहाँ पर आया है, VI पे 3.8 का एवरेज आया है विदाउट एनी कंप्लेन कुछ भी। ठीक है, तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये P2P का मार्जिन दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, P2A में जो हमारा VI का मार्जिन किया है वो 4.2 था, यानी कि अगर आप P2A चलाएंगे तो आपको लगभग 0.40 एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर मिल जा रहा है। सेकेंडली हम आप आगे आते हैं तो हमारे को यहाँ पर आप API जब भी साइनअप करेंगे आपको KYC करना होगा। यहाँ से आप अपना KYC कंप्लीट कर लेंगे, देन आपको कॉल बैक URL यहाँ पर मिल जाते हैं। हमारे पोर्टल की सबसे खास बात है कि आप लोग P2A और P2P दोनों एक ही लॉगिन में चला सकते हैं। आपको दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उससे भी ख़ास बात, अगर आप दोनों ही एक पोर्टल से यूज़ करेंगे, एक ही लॉगिन से यूज़ करेंगे तो आपको कॉल बैक का इशू आएगा। उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन किया हुआ है, आप P2A और P2P दोनों का कॉल बैक अलग अलग लगा सकते हैं। आपको कुछ भी कॉल बैक रिगार्डिंग भी इशू नहीं आएगा। देन यूज़र प्रोफाइल मिलता है, प्रोफाइल देख सकते हैं। यूज़र इन्फो है, आप यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस चाहते हैं जिस नंबर पे वो यहाँ पर डाल सकते हैं, ईमेल वगैरह, तो उसी नंबर पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी कोई नंबर यहाँ पर चेंज करूँगा तो उस पर नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। देन IP मास्टर का आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपनी IP को ऐड कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, आप अपनी IP यहाँ पर ऐड करेंगे, नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और उससे भी ख़ास बात, आपको हमसे कोई वेरीफाई नहीं करवाना पड़ता, यानी कि हम लोग अप्रूवल के बिना ही, मतलब आपने IP ऐड किया, आपका ऑटोमेटिकली IP अप्रूव हो जाएगा। ठीक, देन डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ रिपोर्ट। ठीक, एक्सेल आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। देन सेल्स रिपोर्ट, वॉलेट टॉपअप रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वॉलेट रिडीम आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप सेलर हैं, जो भी आप सेल करेंगे वो आप अपने अकाउंट में यहाँ से ले सकते हैं। देन आपको वॉलेट का एक ऑप्शन मिलता है। वॉलेट के ऑप्शन में आपको फर्स्टली मिलता है वॉलेट रिक्वेस्ट। वॉलेट रिक्वेस्ट से आप अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं रिचार्ज के लिए। देन जो वॉलेट रिडीम रहता है, वॉलेट रिडीम से आप जो भी आपने सेल किया, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का एयरटेल सेल किया, जैसे अभी मेरा अवेलेबल रिडीम बैलेंस आप देख सकते हो, इतना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस बैलेंस को मैं यहाँ से रिडीम कर सकता हूँ, वॉलेट से मैं डायरेक्टली इसे अपने अकाउंट के अंदर ले सकता हूँ। देन आपको वॉलेट रिवर्स मिलता है। वॉलेट रिवर्स में आप देख सकते हो मेरे सेलर वॉलेट में 3,39,379 पड़े हैं। तो मैं ये बैलेंस अगर अपने सेलर वॉलेट से बायर वॉलेट में लेना चाहूँ कि मैं यहीं से परचेज़ कर लूँगा, मुझे अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, मैंने अगर 1,000 की सेल की है, मैं 1,000 का यहाँ से स्टॉक परचेज़ कर लूँगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। P2A हो या P2P, आप दोनों ही इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, देन बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर कंपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देखते हैं, जिस अकाउंट के अंदर पैसा डाल के आपको लोड लेना है। देन आपको मिलता है यूज़र बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल्स डालनी है, ठीक है, जिसमें आप लोग रिडीम लेना चाहते हैं। वो बैंक अकाउंट यहाँ पर डालेंगे, वो सेव हो जाएगा। देन आप वॉलेट में वॉलेट रिडीम पर जा कर के अपने वॉलेट को रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेवलपर मिल जाता है। डेवलपर सेक्शन में आप लोग API आपको मिल जाएगा, आपको किस टाइप से इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। और सबसे ख़ास बात आप देख सकते हो, मोड P2A P2P, यानी कि अगर आप लोग पूरा का पूरा URL डाल के मोड के अंदर P2A पास कराएंगे तो आपकी जो GST ऑटोमेटिकली P2A में बनेगी, और P2P पास कराएंगे तो आपको इन्वॉइसिंग P2P के हिसाब से मिलेगी। और आप चाहें तो दोनों ही API को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको अपने पोर्टल में 2 बार हमारा API लगाना है, P2A और P2P का। ठीक है, 2 बार आपने API लगाया,
एक में आप मोड P2P सिलेक्ट करेंगे, एक में आप मोड P2A सिलेक्ट करेंगे और आप उसे यूज़ कर सकेंगे। API को आप एक ही साथ यूज़ कर सकेंगे, दोनों मोड, GST और नॉन GST। ठीक है, देन आपको ऑपरेटर लिस्ट पे आप जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देन आपको बायर और सेलर सेक्शन मिलता है। बायर में आपको क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले परचेज रिचार्जेस, जो भी आप परचेज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन परचेज कंप्लेन, जो भी आप कंप्लेन आपकी रेज होंगी वो आपको दिख जाएंगी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है परचेज मार्जिन। अभी आप देख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर मार्जिन सेट करना होगा कि मैं किस मार्जिन में चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर 0.70 का मार्जिन मिले, आपकी डिमांड है कि मुझे अगर जियो में 1% का मार्जिन अवेलेबल है, मेरा रिचार्ज तभी हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, विद GST को सिलेक्ट करेंगे या विद GST नॉन GST वट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। देन आप सर्कल चाहें तो सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर रेंज डाल देंगे। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑपरेटर टाइप, मैंने ऑपरेटर टाइप सिलेक्ट किया। अब आपसे टाइप पूछेगा, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर विद GST, देन मैं ऑपरेटर सिलेक्ट कर लूँगा। ऑपरेटर सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये सर्कल सिलेक्ट किया। देन मुझे रेंज का ऑप्शन आया, मैंने रेंज में कितने से कितने तक का रिचार्ज, जैसे मैं 10 से 5000 का रिचार्ज है, उस पर 1% मार्जिन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। अब इसे ऐड कर देने के बाद आपका ये मार्जिन यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मैंने VI सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ VI मैंने देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर मार्जिन ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग रिचार्जेस हो गया, नंबर सर्च करना है कोई भी, वो सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना लेजर चेक कर सकते हैं। हम आपका जो API है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद आप सेलर विद कमीशन रूट में जाएंगे। यहाँ से आप जो सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एयरटेल का स्टॉक है, ठीक है, आप GST में या नॉन GST जिस भी मोड में सेल करना चाहते हैं वो मोड सिलेक्ट करेंगे। कौन सा ऑपरेटर सेल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एयरटेल DTH सिलेक्ट करा। देन मैं किस सर्कल के लिए, ऑल सर्कल, तो ऑल सिलेक्ट करेंगे। API सिलेक्ट करेंगे। देन टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आप अमाउंट्स में या रेंज में। अमाउंट्स में क्या होता है, जैसे 100, 200, 300, 400, इस टाइप से आप रेंज डालेंगे, अमाउंट्स डालेंगे। अगर रेंज सिलेक्ट करेंगे तो आप रेंज डाल देंगे कि 100 से लेके 10,000। ठीक है, देन आप स्टॉक वंस या डेली, वंस करेंगे तो सिर्फ आज के लिए सेल होगा, डेली करेंगे तो ये डेली आपका जो स्टॉक रहेगा, जितना भी आप स्टॉक कर लेंगे वो रिन्यू हो जाएगा। तो कितने मार्जिन पे आप सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 5% पे सेल करना चाहते हैं तो 5 यहाँ पे डाल देंगे। स्टॉक कितना है, मेरे पास मान के चलिए 10,000 का स्टॉक है, तो मैंने 10,000 डाला, इसको मैं ऐड कर दूँगा और यहाँ पर स्टॉक जो है आपका लिस्ट हो जाएगा। आपको शो नहीं करेगा स्टॉक अवेलेबिलिटी में, बट अदर यूज़र्स को वो शो करेगा, तो अदर यूज़र्स उसे परचेज कर सकते हैं। अब इसमें भी एक कैच रहता है। क्या कैच रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एयरटेल DTH 5% पे सेट किया, बट अदर किसी यूज़र ने उसे ऑलरेडी 6% पे लगाया हुआ है, तो जो ट्रांजैक्शन का रूट है वो 6% पर जाएगा। इसको पीछे करने के लिए आप देख रहे हैं कि आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आपको मार्जिन को 6.2 करना होगा, यानी कि जो मार्जिन सबसे हाई मार्जिन जितना लगा हुआ है उससे भी ज़्यादा मार्जिन आपको देना होगा, 10 पैसे 20 पैसे वट एवर जो भी करके आपको
मार्जिन बढ़ाना होगा आपके पास रूट तभी आएगा। जिसका भी मार्जिन हाई होगा ऑटोमेटिकली रूट उसके पास चला जाएगा, और जिसका भी मार्जिन कम होगा उसके पास रूट नहीं आएगा, उसके पास रूट एज इन बैकअप आ सकता है। ठीक है, तो हमारी एपीआई में अब आपको यही बेनिफिट है, आप दोनों जीएसटी मोड्स एक ही पोर्टल से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइसिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने P2P बाय किया तो आप P2P पे जा कर के अपना जो भी है चेक कर सकते हैं, इनवॉइसिंग आपको मिल जाएगा। P2P सेलर हैं तो आपको दिख जाएगा, P2A बायर हैं या P2A में आपने सेल किया है। अभी जैसे हम यहाँ पर आपको दिख रहा है P2A में सेल किया है, टोटल रिडीम अमाउंट 100 रुपये, इनवॉइस अमाउंट 0.5, TDS इतना, टैक्सेबल इतना, वो सब आप डाल के यहाँ पर UTR डालेंगे जिस भी नंबर से आपने हमारे अकाउंट में पेमेंट डाला है, सेव कर देंगे। ओके, अभी इनवॉइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनवॉइस अपलोड नहीं है हमारी तरफ से, इसलिए ये एरर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है प्रॉपरली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अनदर हमारा पोर्टल जो है FinPay अल्ट्रा वो तो चल ही रहा है, 1 साल हमारे RC एक्सचेंज को हो चुका है, तो अब हम इसका भी आप लोगों को प्रमोशन करके देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल में आप जाएंगे, अभी आप कंपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। आपको हमारा GST नंबर, पैन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, फिंटास्टिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, देन आपको हमारा एड्रेस, GST एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर विजिबल रहेगा। आप लोग हमसे हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स में आपको ये हमारे नंबर्स हैं, आप हमें किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 31 और 720 वाले नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइन अप आप डायरेक्टली पोर्टल पर ही कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको साइन अप में जाना है, साइन अप कीजिए, इंस्टेंटली आपका API अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, KYC कीजिए और अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।